हनुमान जी की साधना में चाहे जिस रूप में करें, प्रबल प्रेम से समर्पण कर जाएं। इसके बारे में हम जानेंगे पंडित जी। एक और आपने बहुत अच्छी मुझे बात बताई, आपने कहा कि लौकिक चीज़ें आपको चाहिए, यानी हनुमान जी को किसी इच्छा के वश में होकर के आप कुछ मांग रहे हैं वो तो पूरा करेंगे ही। कुछ लोग हनुमान जी से मिलना भी चाहते हैं कि हनुमान जी का उनके इष्ट का दर्शन हो जाए। आपने बताया था कि ब्रह्म मुहूर्त का कोई समय है। हाँ, 3:10 से लेकर के 4:15, 4:20 तक ही हनुमान बाबा के साक्षात्कार होते हैं। मतलब 3:10 से लेकर 4:15-20 मिनट, 15 से 20 मिनट तक। इसके बाद ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। इसके बाद संभव नहीं है। और आपने प्रेम से पुकारा है तो कहीं न कहीं आपको मिलेंगे जरूर। यह एहसास भी करा देंगे कि मैं हनुमान हूँ, मिल के जा रहा हूँ तुझसे। पर वहाँ पे वो किसी के माध्यम से रहेंगे, यानी किसी अन्य व्यक्ति के रूप में रहेंगे, किसी पशु पक्षी के भी रूप में हो सकते हैं, है ना। लेकिन 99% यही है कि वो किसी व्यक्ति के रूप में आपका निर्देश दे करके चले जाएंगे। मतलब उस ब्रह्म बेला में ही मिल जाएंगे जरूर, अगर आप सच्चे साधक हैं हनुमान जी के। तो प्रेम करते हैं हनुमान जी से, प्रेम करते हैं। खाना, जागना, भोजन, हर जगह हनुमान जी ही नज़र आ रहे हैं आपको, तो मिलेंगे ज़रूर। दिल से पुकारिए, वो मिलेंगे ज़रूर। इनकी एक पैर उठे रहते हैं, सिर्फ इसलिए उठे रहते हैं कि भाई कोई भक्त पुकारे तो हमें उतना समय बचत हो जाए हमको उसके पास जाने में, यानी सदैव दूसरा कदम जो है उसी के पास पड़े। हाँ, सदैव तत्पर। जी। तो ये, और आपने एक और बात मुझे बताई कि ब्रह्म बेला में जो हनुमान जी के प्रेमी हैं, जो साधक हैं, उनको जगना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए उस समय। जी बिल्कुल। इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर आप नेचुरल वे में हैं, नेचुरल वे में कोई अशुद्धि नहीं है आप में, तो आपको स्नान करने की भी जरूरत नहीं है। राम राम जपिए। उस बेला में बैठ करके मॉर्निंग वॉक करते हैं तो मॉर्निंग वॉक कीजिए, राम राम जपिए, हनुमान जी का सुमिरन कीजिए। ये नहीं है कि हम नहा धो करके फ्रेश होकर चंदन टीका लगा करके ही घर से बाहर निकलें, ऐसी हमने नहीं हम अनुभव करी है। आप किसी भी रूप में हैं, उस पीरियड को प्रयोग कीजिए, उस काल में जगिए और राम नाम का सुमिरन कीजिए। बाबा आपसे मिलेंगे जरूर, ये मेरा खुद का अनुभव है। आपने बताया ये भी कि आप एक कदम बढ़ाइए तो हनुमान जी, दूसरी कदम हनुमान जी की आपके पास है, 2 कदम बढ़ा देंगे। अच्छा पंडित जी, इसी क्रम में जो बातें होती हैं तो कई बार हनुमान जी से प्रेम करने वाला व्यक्ति, भक्ति रखने वाला व्यक्ति, वो चाहता है कि अपने इष्ट के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा वो कुछ कार्य कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति कर सके। तो इसके लिए कुछ उपाय आप बताना चाहेंगे कि कैसे हनुमान जी प्रसन्न हो जाए, क्या उपाय वो व्यक्ति करे? यूँ तो ये गुरु मंत्र हैं सब, पर यह है कि हनुमान जी को प्रेम से हनुमते नमः भी कह दिए, श्री हनुमते नमः तो भी स्वीकार है। हनुमान चालीसा का पाठ कर लिए तब भी स्वीकार है ना। और एक अनुभव का मंत्र बता रहा हूँ जी। जिसमें हर लौकिक अलौकिक चीज़ें आपको दृश्य हो जाएंगी, वो बताने लगते हैं, या आपके आसपास कहीं न कहीं से निर्देश मिलता रहेगा कि ये होने जा रहा है। वहम ना हो तब तो इतनी बता दे जाए कितनी दक्षिणा आएगा, कितनी देंगे। अच्छा, है ना। आज दिन भर में कितने मिलेंगे, अच्छा ये भी पता चल जाएगा। जो शाम 10 बजे तक में क्या हमको मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, फट्टा जाएगा दिन तो भी पता चल जाएगा। बट ये है कि महावीर विनमौ हनुमान। अच्छा, महावीर विनमौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। ये मंत्र अगर आप दिल में चला रहे हैं तो हनुमान बाबा आपकी हर इच्छा को किसी न किसी रूप में पूरा करते रहें। मतलब ये हमेशा चिंतन में, मनन में, निरंतर चलता रहे। महावीर विनमौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। इसमें इसको विश्लेषण कीजिएगा, है ना। तो राम जी भी सुमरित हैं, हनुमान जी भी सुमरित है। एक पल्ले राम नाम आ रहा है, दूसरे पल्ले हनुमान नाम आ रहा है। और महावीर जो राम है वही हनुमान है, जो हनुमान है वही राम है।
अगर राम रूप में उन्होंने सरजुग में समाधि लगाई तो हनुमान रूप में कलयुग की सरकार चला रहे हैं। जो राम है वही हनुमान है, जो हनुमान है वही राम है। ये हमारे आपके शब्द जाल में है। ये रामायण है, ये इसमें हनुमान जी ने ये रोल प्ले करा, ये करा, वो करा, कहीं कुछ नहीं है। शोध का विषय है, जानकार भक्त भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। तमाम संहार सीता जी ने करा था और तमाम युद्ध हनुमान जी ने जीता था। ये कड़वा सत्य है। अच्छे भक्त या साधक को हनुमान जी जो कि शिव के रूप माने जाते हैं, राम जी जो विष्णु के रूप माने जाते हैं, सीता जी जो शक्ति स्वरूपा हैं। ये त्रिकार मत कीजिए, एकाकार कीजिए। जिस रूप में उनको मिलना होगा आपसे मिलना। जी जी जी। त्रिकार मत कीजिए, शक्ति को अलग, राम जी को अलग, हनुमान जी को अलग नहीं, वो सब एक ही एक ही हैं। और किसी भी रूप में जो आपका जिस रूप में दिल लग रहा है, दिल कह रहा है कि हम इस रूप में प्रभु की उपासना करें, कीजिए। और ये बहुत ही कारगर मंत्र है। महावीर विनमो हनुमाना, राम जस जैसे आप बखाना, कहीं न कहीं मिलेंगे जरूर। अच्छा, मतलब लौकिक चीज़ों को तो छोड़िए, अलौकिक में बता दिया, हनुमान जी के ही दर्शन हो जाएंगे। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज, एक पॉइंट नोट करने की है। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, इस रूप में नहीं दिखेंगे ना, किसी अन्य रूप में आपको। और इस रूप को शायद देखने वाला शायद ही अपने इस नेत्रों से इसको संभाल सके। और नहीं, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, वो रूप तो सीता जी ने ही देखा और सीता जी ही उनको सहन कर पाई। हम और आप नहीं देख सकते, है ना। उसमें उसी जगह पे थोड़ी दूर आगे बढ़ करके लिखे है तुलसीदास जी की, मसक समान रूप कविधरी, लंका ही चले सुमरी नरहरी। मसक, मच्छर के समान छोटा सा रूप बना करके और लंका में प्रवेश कर गए। तो मसक समान में भी दिख जाएंगे, पर दिख जरूर जाएंगे, है ना। हनु और अणु, हनु को अंग्रेजी में लिखिए, है ना। हाड़ू और अणु, है ना। अनुमान भी है, ये छोटे रूप में भी एटम बम सरीखा ताकत है। कण कण अणु में भी है। हाँ, और बड़े रूप में है। हाँ। तो हर साधक को वो कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, इस रूप में साधना नहीं करनी चाहिए, नहीं दिखेंगे। वो जिस रूप में, किसी अलग रूप में, जिस रूप में वो चाहें उसमें आपको वो उनकी इच्छा है। जिस रूप में आपको आपका कार्य संपादित करेंगे। ये एक बार नहीं, कई ग्रंथों में इन्होंने वादा करा है कि हे अर्जुन, तुम अपने कर्म को करो, मैं फल की इच्छा छोड़ दो, मैं तेरे तमाम, जिस रूप में मुझे याद करोगे मैं तेरे कार्यों का संपादन कर दूंगा। ये वादा हनुमान जी के रूप में ये आज भी निभा रहे हैं।